हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको संबंध कारक का 2 नियम था वो भी खत्म कर चुके हैं। और आज का जो मेरा टॉपिक है ये अधिकरण कारक का है। जितने भी सूत्र हैं अधिकरण कारक का आज हम प्रयास करेंगे सारे के सारे टॉपिक खत्म कर। ज़्यादा नियम नहीं, 3 ही नियम है इसमें, है ना। तो फटाफट जो भी नए स्टूडेंट फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दे, और जो भी पुराने स्टूडेंट है फटाफट चैनल को लाइक करें, है ना। चलिए आइए देखते हैं, हम अपने टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है सूत्र का अधिकरण सप्तमी। क्या नाम है? अधिकरण सप्तमी, है ना। सॉरी, यहाँ पर देखिए दोस्तों मिस्टेक हो गया है। और सप्तमी में क्या होता है? सप्तमी व्यक्ति होती है संबंध अधिकरण कारक में। क्या लिखा हुआ है? सप्तमी लिखा हुआ है, सप्तमी सप्तमी। तो ये अधिकरण यहाँ पर भी छूट गया दोस्तों। सब उसी तरीके से हम आपको थोड़ा सा चेंज करवे करते हैं। क्या है दोस्तों? सप्तमी अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति से संबंधित विशेष सूत्र का अनेक नियम है जो इस प्रकार है ना। पहला नियम है अधिकरण सप्तमी। क्या नाम है? अधिकरण सप्तमी है ना। व्याख्या के लिए दिया गया सूत्र कारक प्रकरण से, है ना। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति से संबंधित सूत्र है। सूत्र के अनुसार देखिए अब सूत्र क्या कर अधिकरण कारक में सप्तमी व्यक्ति कौन सा व्यक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति होती है ना। तो आपको एग्जाम्पल देखिए, जैसे राम घर पर पढ़ता है, तो राम घर पर पढ़ता है तो पढ़ता तो है लेकिन कहाँ पढ़ता है? घर पर। तो जिस वाक्य हम बताए हुए थे पहचान, जिस वाक्य जिस शब्द के बाद मियाँ पर चिन्ह लगा क्या होता है? अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक ही घर के बाद में पर लगा हुआ है ना। तो क्या हुआ? अधिकरण कारक। इसी में क्या होगा? आपको घर में अधिकरण कारक है, ये अधिकरण कारक। इसी में क्या होगा? सब क्या अधिकरण क्यों? हम पहचान लिखा अधिकरण का पहचान लिखा है कारक का। यदि क्लास आप किए होंगे तो उसे पढ़े होंगे। तो जिस वाक्य में जिस शब्द के बाद जी इस वाक्य है और किस शब्द के बाद मियाँ पर चिन्ह है, तो घर के बाद पर चिन्ह लगा हुआ है, दोनों से कोई भी चिन्ह लगा तो यह क्या होगा? आपका सप्तमी व्यक्ति। तो इसमें ही सप्तमी व्यक्ति का आपको यूज करना है। तो राम है तो राम घर पर पढ़ता है, तो काम करने का काम कौन कर? राम। आराम कौन पढ़ता है? तो राम था। कौन लाया प्रश्न के? तो कौन लाया प्रश्न करते हो क्या होता है? करता। करता कारक कौन सा व्यक्ति? प्रथम व्यक्ति होता है। तो बालक से बालकम राम से क्या हो जाएगा? राम होता है। यहाँ लिखेगा राम। क्या लिखेगा? राम, है कि ना। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है? घर पर है तो अधिकरण कारक। अधिकरण का कौन सा व्यक्ति होती है? सप्तमी। यहाँ पर भी कर सप्तमी व्यक्ति के यूज करने के लिए सप्तमी व्यक्ति होती है। तो सप्तमी व्यक्ति का अब हमको पता कैसे चलेगा कौन सा व्यक्ति में जाएंगे? तो यहाँ पर देखिए घर का एगो है, ये गो है, इसलिए एक वचन में जाना पड़ेगा। सप्तमी व्यक्ति का एक वचन। तो बालक से क्या होता है? बालके होता है। राम से क्या होगा? राम है। घर से कहती है, घर का गृह होता है, गृह से कहती है गृह होगा। यहाँ पर क्या लिखेगा? गृह। क्या लिखेगा? गृह। ठीक है, गृह लिख दिए। और पढ़ता है, राम घर पर पढ़ता है तो राम गृह पढ़ता है। तो अता है, ती है, लट लकार है, वर्तमान काल है ना। तो यहाँ पर क्या है? पट धातु से चला गया तो क्या हो जाएगा? पढ़ती हो जाएगा, क्योंकि कर्ता जिस पुरुष प्रथम किस पुरुष का था? सप्तमी व्यक्ति का एक वचन का था ना। जो भी व्यक्ति हो एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष का एक वचन। क्यों? ये भी प्रथम पुरुष क्यों होगा? क्योंकि इसलिए क्योंकि हम पुरुष के अंतरंग पुरुष की बात किया जाए तो आपको, है ना, प्रथम पुरुष में आ गया। क्यों? क्योंकि जिसके बारे में बातचीत किया जाए तो क्या हो? पुरुष चैप्टर आप ध्यान से पढ़िएगा, ये भी आपको एग्जाम्पल दिया गया है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? पठती। बालक पट से क्या हो जाए? पठती, है ना। समझ में आया? ठीक। एक वचन का तो इसलिए एक वचन लगा है। नाम जितना रहता है सब क्या होता है? प्रथम पुरुष होता है। और सहतौत, अब सर्वनाम की बात की जाए तो सहतौत आपको प्रथम पुरुष में आता है ना। यहाँ पर राम स्कूल में पढ़ता है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहचानिए अधिकरण का कौन है। तो यहाँ पर इस वाक्य में किसके बाद में यहाँ पर चिन्ह लगा? तो स्कूल के बाद में लगा हुआ है, दोनों में से कोई भी चिन्ह लगा तो यह क्या होगा? अधिकरण का। अधिकरण का कौन सा व्यक्ति? सप्तमी व्यक्ति। सप्तमी व्यक्ति में लगेगा, है ना। तो राम स्कूल में पढ़ता है तो कौन स्कूल में पढ़ता है? राम। तो कौन लगा प्रश्न किया? तो कौन लगा प्रश्न करने पर क्या हो जा मिलता है? जो मिलता है वो क्या करता है? करता कार कौन सा व्यक्ति? प्रथम व्यक्ति। तो प्रथम व्यक्ति का क्या वचन में जाने? एक वचन में। कोई आदमी पूछे क्यों जाएंगे एक वचन, द्विवचन में क्यों नहीं जाएंगे? तो कहिएगा राम एगो इसलिए एक वचन में जाएंगे, ठीक है, द्विवचन में नहीं जा सकते हैं। तो राम से क्या हो जाएगा? बालक से बालक हो जाएगा, राम से क्या हो जाएगा? राम। ठीक है, क्या होगा? राम, है ना। अब यहाँ पर है स्कूल में, तो मियाँ पर चिन्ह आगे इसलिए अधिकरण कारक। अधिकरण कारक कौन से व्यक्ति थी? सप्तमी। सप्तमी व्यक्ति में क्या वचन में जाना हमको? तो सप्तमी व्यक्ति में हमको एक वचन में जाना। क्यों एक वचन में जाना है? कोई आदमी पूछ देगा क्वेश्चन, जाहिर सी बात है। तो कहिएगा एगो स्कूल है, एक वचन में जाना पड़ेगा। तो स्कूल विद्यालय, स्कूल का विद्यालय चलते थे, विद्यालय से क्या दीजिए? बालक से बालक होता है, विद्यालय से क्या दीजिए? विद्यालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्यालय। देखिए कोई भी क्वेश्चन पढ़िए तो कौन, क्यों हुआ, हुआ तो कैसे हुआ,
और नहीं हुआ तो क्यों नहीं होगा, ऐसे पढ़िएगा तो आपको नॉलेज बढ़ जाओगे, है ना। अब राम स्कूल में पढ़ता तो है, लेकिन क्या पढ़ता है मालूम है, तो पुस्तक पढ़ता है। तो क्या लगेगा प्रश्न के ना, राम जैसे हिंदी पढ़ता है, कौन पुस्तक पढ़ता है, तो राम पढ़ता है लेकिन पुस्तक पढ़ता है। तो क्या लगेगा, राम स्कूल में क्या पढ़ता है, तो पुस्तक। तो क्या लगेगा प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है क्या होता है, कर्म। कर्म कारक कौन सा व्यक्ति होती है, द्वितीय। और द्वितीय व्यक्ति क्या वचन में जाना है, क्या वचन में जाना है, एक वचन में, क्योंकि पुस्तक का एक होता है, इसलिए बालक से क्या हो जाएगा आपको, बालकम होता है ना, तो पुस्तक क्या हो जाएगा, पुस्तकम। तो यहाँ पर लिखेगा पुस्तकम, क्या लिखेगा, पुस्तकम, पुस्तकम हो गया, है ना, पुस्तकम। और पढ़ता है तो यहाँ पर देखिए कर्ता प्रथम व्यक्ति के एक वचन तक, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष का एक वचन लगेगा, है ना। प्रथम पुरुष का एक वचन क्या हो जाएगा, पढ़ती। तो यहाँ पर लिखेगा पठती, क्या लिखेगा, पठती। कोई दिक्कत, चलिए। तो ये सारी चीज़ था आपको, है ना। तो हमको प्रमेय है, फटाफट समझ लीजिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे का नियम पढ़ाते हैं आपको। अब देखिए दोस्तों, ये दूसरा नियम है ना, भावे सप्तमी। इसका नाम क्या है, भावे। क्या नाम है, भावे, भौम्याकार भा और वपर के लिए वे, भावे सप्तमी। अधिकरण कारक सप्तमी व्यक्ति से संबंधित विशेष सूत्र का अनेक नियम है जो इस प्रकार है। जिसका नाम है दूसरा नियम का भावे। क्या नाम है, भावे सप्तमी। अब ये मत समझिए जैसे आदमी कहते भाव न देता है, ये वाला वो नियम नहीं है ना। इसका नाम है भावे सप्तमी। व्याख्या के लिए दिया गया सूत्र कारक प्रकरण से अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति से संबंधित सूत्र है, संबंधित सूत्र है। सूत्र के अनुसार देखिए क्या कहता है, एक क्रिया काल से, है ना, क्या कहते हैं, एक क्रिया काल से दूसरे क्रिया काल का ज्ञात हो। कहने का मतलब है यदि हम आपको एक काम कराएं और दूसरा काम करने की आवश्यकता नहीं, आपको खुद समझ कैसे हमको क्या करना। जैसे मान के चलिए आप मार्केट जाते हैं, तो जाते हैं तो 100% आना है, तो ये कहने वाली बात है, वो तो 100% आपको आना है, फिक्स है। तो ये सारी चीज़ें होती है, एग्जाम दे रहे हैं तो 100% है, या तो पास न तो फेल, तीसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है। तीसरा ऑप्शन है कोई, आप ही बताइए, नहीं है, 2 ऑप्शन होते हैं। इसी तरह है एक क्रिया काल, एक क्रिया माने काम, अकाल माने समय। एक को काम करने से दूसरा का हमको उस काम किस समय में होगा वो हमको खुद बता देती है। तो उसमें वैसे सेंटेंस में, वैसे वाक्य में आपको सप्तमी विभक्ति लगती है। कौन सा विभक्ति, सप्तमी विभक्ति लगती है ना। तो जैसे देखिए सूर्य पूरब में निकलता है, तो सब जानता है पूरब में निकलता है। अब कौन सब तो जानता है जब पूरब में निकलता है तो पश्चिम में डूबता है, तो जाहिर सी बात है पश्चिम में डूबता है। तो बताइए निकलता, एक क्रियाकाल, एक काम हुआ सुबह में, और वो अपने आप दूसरा का क्रियाकाल का क्या होगा, ये वही कर रहा है, एक क्रियाकाल से दूसरे क्रियाकाल का ज्ञात होता है। माने एक काम होता है और दूसरा का काम खुद कर लेता है। तो वैसे सेंटेंस में, वैसे वाक्य में आपको सप्तमी विभक्ति का यूज किया जाता है, जिसका नाम है सूत्र का भावे सप्तमी। क्या नाम है, भावे सप्तमी। क्या नाम है, भावे सप्तमी, है ना, भावे सप्तमी। तो क्या नाम है, भावे सप्तमी है ना। तो यहाँ पर सूर्य पूरब में निकलता है, पश्चिम में डूबता है, क्या हो जाएगा, सूर्य, है ना, सूर्य अस्तम। अब यहाँ पर डूबने का पहले लिखा था है, डूबने का अस्तम निकलता है, मैंने अस्तम क्या होता है, अस्तम, सूर्य अस्तम, अस्तम, सूर्य क्या हो जाएगा, सूर्य अस्तम, है ना, सूर्य अस्तम होता है, क्या होता है, सूर्य अस्तम। ठीक है, अस्तम आप इसको इस तरह नहीं, इस तरह से लिखिए, क्या लिखिएगा, अस्तम, अस्तम, इस तरह से लिखिएगा, अस्तम, सूर्य अस्तम। क्या लिखिएगा, सूर्य अस्तम, है ना, गते, गते निकलते हैं, सूर्य अस्तम गते। और वह जो है हम इसमें दिखाया नहीं गया है, फिर भी हम किसके लिए कह रहे हैं, सूर्य के लिए। तब यहाँ पर नाम नहीं रख रहे हैं, फिर उसके बदले में वह कह रहे हैं, तो वह यहाँ पर लिखा नहीं, फिर भी आपको और की जगह वह, माने कि वो और पश्चिम में डूबता है, तो कौन डूबता है, वह डूबता है, वह किसके लिए, सूर्य। लेकिन इस सेंटेंस में लिखा छुपा हुआ रहा है, तो उसके बदले हम वह का प्रयोग करते हैं, स माने वह, यहाँ पर वह, ठीक है, स, सूर्य अस्तम गते, स गत, गत माने डूबता है, अगत, अस्त माने निकलता है, नहीं कहता है सूर्यास्त हो रहा है ना, और सूर्यास्त, सूर्यास्त और सूर्योदय। तो सूर्योदय में निकलता है, अस्त माने क्या होता है, डूब रहा है। तो यहाँ पर होता है अस्त माने कि यहाँ पर डूबने का काम, यहाँ पर ये वाला लिखा था, और उगना का लिखा था यहाँ पर गता माने निकलता है ना, गता माने निकलता है, गता माने जाना, यानी कि निकलना, है ना, ये सब।
अब आपको एग्जाम में आपको ये वाला एग्जाम्पल है, आपको बनाने के लिए दिमाग में सेट करने के लिए आपको इस तरह से एग्जाम्पल दे दी। ये वाला एग्जाम्पल नहीं लिखेगा, पर आपको प्रैक्टिस के लिए अगर बनाना है ना तो प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं, ताकि आपको सूत्र ये दिमाग में। जैसे हम खुद से किए हैं, रामपुरम में निकलता है और पर्ची में डूबता है ना। रामपुरम में निकलता है और पर्ची में डूबता है, तो इसका क्या बनेगा, रामे क्या बन जाएगा, रामे अस्तम, रामे अस्तम है ना, गते, रामे अस्तम गते, गते स गता, क्या हो जाएगा, स गता। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं। रामपुरम में निकलता है पश्चिम डूबता है, श्यामपुरम में निकलता है पश्चिम डूबता है, प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं। एग्जाम में आप ये वाला एग्जाम्पल देखिएगा, है कि ना। तो हमको फटाफट इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हमको पूरा उम्मीद आपको समझ में आया ही होगा। फिर अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए दोस्तों, अब ये जो यहाँ पर तीसरा नियम है, जो अधिकरण कारक का लास्ट नियम है, इस तरह से आपका विशेष सूत्र भी आपका खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये देखिए, लास्ट नियम में जो अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति से संबंधित विशेष सूत्र का अनेक नियम है, जो इस प्रकार है। तीसरा नियम है, 2 नियम पढ़े, 3 नंबर है, यतश्च निर्धारण, क्या नाम है, यतश्च निर्धारणम, यत आधा तलावेश है, अच्छा, यतश्च निर्धारणम, क्या है, निर्ध के ऊपर है, फिर निर्धारणम। सूत्र का नाम है, व्याख्या के लिए दिया गया सूत्र, डिफिनेशन इसका, व्याख्या के लिए दिया गया सूत्र, कारक प्रकरण से अधिकरण कारक सप्तमी व्यक्ति से संबंधित सूत्र है। सूत्र के अनुसार देखिए सूत्र क्या कहता है, अनेकों में, अनेक का मतलब क्या है, बहुत सारा, बहुत सारा, है ना, बहुत सारा, किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए, माने कि बहुत सारा टीचर है। थोड़ा देर के एग्जाम्पल, जैसे स्कूल में के एग्जाम्पल, बहुत सारे टीचर होते हैं, उसमें श्रेष्ठ कौन होता है, प्रिंसिपल श्रेष्ठ होता है, हेडमास्टर। तो उसी तरह है, अनेकों में किसी एक को श्रेष्ठ बताने के, माने एक बहुत सारे टीचर में उनको श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वो प्रिंसिपल है ना। अनेकों में किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए सप्तमी व्यक्ति होती है, बहुत सारे व्यक्ति, उसमें एक को बड़ा मानने के लिए उसको उच्च मानते हैं, तो उसमें षष्ठी व्यक्ति लगती है, सॉरी सप्तमी विभक्ति लगती है। कौन सा व्यक्ति, सप्तमी, है ना। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ, अब कवि एक वो है, रामधारी से दिनकर है, बहुत सारा कवि है, कालिदास है, कबीर जी थे, तो बहुत सारा कवि है, कवि पोएट्री महादेवी वर्मा है, बहुत सारा कवि है। उस कवि में आपको कालिदास को श्रेष्ठ माना जाता है ना। तो कवियों में, यानी कि बहुत सारा कवियों में कालिदास जो है क्या, श्रेष्ठ, यानी कि बड़े हैं सबसे, माने कि श्रेष्ठ माना जाता है। अब देखिए, उम्र के अनुसार से नहीं, काम के अनुसार से, काम के अनुसार से अच्छे कवियों में गिने जाते हैं, है ना। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो अनेक हो गए, बहुत सारे कवि में कालिदास श्रेष्ठ है, उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है। कौन सा व्यक्ति, सप्तमी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कवि का रूप चलेगा, तो क्या हो जाएगा, कविसु, क्या होगा, कविसु, कविसु, क्या होगा, कविसु, 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 सप्तमी व्यक्ति का बहुवचन में जाना पड़ा। बहुवचन में क्यों, क्योंकि कवियों में, यानी कि बहुत सारा कवि की बात हो रही है, एक वचन नहीं जाना, बहुवचन में। यहाँ पर कभी कर अनेकों में, माने कि बहुत सारे में, तो कविसु, कवियों में जाना। कविसु कालिदास नाम है, एक आदमी नाम है, एक वचन क्योंकि नाम है, तो ये प्रथम वेद अभिधेय आते हैं, प्रथम नाम पुकारने के क्या होता है, प्रथम वेद। यहाँ पर कविसु कालिदास लिखा है, क्या है, कालिदास, कालिदास, यानी प्रथम व्यक्ति कालिदास। श्रेष्ठ, तो क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ, है ना, श्रेष्ठ अस्ति, है का अस्ति, यहाँ पे लिखेगा अस्ति, ठीक है, क्या लिखेगा, अस्ति, कोई दिक्कत। चलिए, अब देखिए, रामों में महेश श्रेष्ठ। अब देखिए, आपकी क्लास में एगो नाम के 4 को 5 को भी थे, उसी तरह बहुत सारा राम नाम के लड़का है, और क्लास में 10-15 को राम नाम के लड़का, उसमें वो जितना राम है ना, उसमें कोई श्रेष्ठ नहीं है। उसमें वो 10-15 राम में, राम नाम के लड़का में, उसमें महेश क्या है, श्रेष्ठ है। महेश सबसे पढ़ने में तेज है, टाइम पर आता है, टाइम पर काम करता है, अपना रिजल्ट एग्जाम में अच्छा लाता है, तो वो क्या होगा, महेश क्या हुआ, श्रेष्ठ हुआ बहुत सारे व्यक्ति में। तो बहुत सारे स्टूडेंट में महेश क्या है, श्रेष्ठ है आपका। तो इसमें आपको, इसमें षष्ठी विभक्ति लगेगा। रामों में महेश श्रेष्ठ है, तो रामों में जिसमें जो चीज़ में श्रेष्ठ रहता है, तो
इसमें जैसे कवियों में बहुत सारे कवि हैं, तो जो जिस चीज़ के क्षेत्र में श्रेष्ठ होता है उसमें पसंद जो श्रेष्ठ होता है उसमें लगते हैं। कवि तो बहुत सारे हैं, लेकिन कालिदास में सती व्यक्ति नहीं लगेगा। कौन सी में श्रेष्ठ है? तो पोएट्री लिखने में ना, कविता लिखने में श्रेष्ठ है, तो कवियों में कवि में सती व्यक्ति लगेगा, ना कि आपको नाम है जो आदमी उसमें लगे, उसमें नहीं, उसमें तो लगबे ना करे। उसमें नाम है तो आपको प्रथम व्यक्ति के एक वचन लग जाएगा, कालिदास हो गया, बालक से बालक, राम से रामा हो जाए, तो इसमें आपको सप्तमी व्यक्ति लगेगा, समझे ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको क्या होगा, रामेशु, क्या होगा, बालक से बालकेशु, तो राम से क्या हो जाएगा, रामेशु, क्या हो जाएगा, रामेशु। और महेश है तो नाम है, तो क्या हो जाएगा, महेश, महेश है ना, सॉरी, क्या हो जाएगा, महेश श्रेष्ठ, महेश श्रेष्ठ अस्ति, महेश श्रेष्ठ अस्ति, है ना। उसी तरह से नदियों में, अब देखिए नदी एगो नहीं है, बहुत सारा नदी, लेकिन सबसे पवित्र नदी कौन माना जाता है, गंगा। देखो कुछ होता है तो आदमी को आदमी का चाहिए, गंगा में स्नान कर लिया, आपका सारा क्या है ना धूलकन धोआ जाएगा, यानी कि सारा आपका गुनाह क्या हो जाएगा, उसी में खत्म हो जाएगा, धोआ जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा, जो भी आपके शरीर में पाप किए है ना सब खत्म हो जाएगा। गंगा में स्नान कर लीजिए, है ना। ऐसे भी गंगा स्नान के छुट्टी एक दिन माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो बहुत सारी नदी, लेकिन उसमें गंगा को पवित्र माना जाता है। तो उसी तरह नदी तो है लेकिन बहुत सारा है, तो जिस चीज़ में इसको योग्यता मिला है गंगा के, तो यहाँ पर नदी में इसके, इसमें सप्तमी व्यक्ति थे, क्या हो जाएगा, नदीसु, क्या होगा, नदीसु, क्या हो जाएगा दोस्तों, नदीसु, यहाँ पर बना देते हैं, नदीसु, नदीसु, है ना। और गंगा नाम है तो क्या हो जाएगा, गंगा, गंगा श्रेष्ठ का श्रेष्ठ, है का अस्ति, ठीक है। कोई दिक्कत तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और यहाँ पर होता है आपका विशेष सूत्र द इंड, यानी कि खत्म हो गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। और हमको पूरा उम्मीद है जितने भी विशेष सूत्र पढ़ाए हैं वो आपको समझ में तो आया ही होगा। और अगला चैप्टर में अगले वीडियो मिलेंगे आपको क्या बोलते हैं, प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय के बारे में चर्चा करेंगे, और उसका क्लास प्रयास करेंगे, उसका भी क्लास आपको बेहतरीन तरीक़ा से दिया जाए, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी तरह की प्रॉब्लम। और जितने भी सूत्र है आपको प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं। नदियों में महेशों में है तो रामों में, गणेशों में महेश श्रेष्ठ है, गणेशों में मोहन श्रेष्ठ है, गणेश, प्रैक्टिस के लिए आप बना सकते हैं। इस तरह समझाते हैं ताकि आप प्रैक्टिस करें, आप बहुत सारे ऐसे वर्ड वाक्य बना सकते हैं। तो हमको पूरा उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।